दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मोनी एजुकेशन पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 6 महान व्यक्तित्व यूपी बोर्ड का पाठ 11। इस पाठ का नाम है अशोक महान। इस पाठ के हम सही प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 में दिया है, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध न करने का निश्चय क्यों किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, कलिंग के युद्ध में अशोक ने मारे गए सिपाहियों, रोती बिलखती स्त्रियों और बच्चों को देखा। इससे उसका हृदय द्रवित हो उठा और उसने भविष्य में युद्ध न करने का निश्चय किया। अब अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 में दिया है, अशोक को जीत क्यों महंगी पड़ी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अशोक कलिंग की जनता पर अपनी प्रशासन क्षमता का प्रभाव छोड़ना चाहता था, लेकिन विजय के पश्चात यानी बाद उसे केवल सौ के ढेर और पीड़ित अबलाओं, मासूम, घायलों आदि का आर्तनाद मिला। इस आधार पर उसे जीत महंगी पड़ी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है, अशोक के संदेशों को संक्षेप में लिखिए यानी छोटा रूप में। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अशोक के संदेश निम्न है। पहला संदेश है, अशोक ने मनुष्यों को सदाचार की शिक्षा दी। उसने प्रजा को प्रेम, मृदुलता एवं दयालुता के उपदेश दिए। दूसरा है, पशुओं पर दया करो, पशु की हत्या कभी मत करो। अशोक ने अहिंसा एवं सत्य पर बल दिया। चौथा है, मनुष्यों को बड़ों का आदर तथा छोटों पर दया करनी चाहिए और सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। तो ये अशोक के संदेश थे। अब आते हैं अगला प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में दिया है, अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों को जनमानस तक कैसे पहुंचाया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अशोक ने शिलालेख हो, स्तंभ लेख हो, स्तूपों, लाटों, प्रचारकों, प्रतिनिधियों आदि के द्वारा बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश जनमानस तक पहुंचाए। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 में दिया है, अशोक को युग पुरुष कहना क्यों उचित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्राचीन भारत के शासकों में अशोक का स्थान बहुत ऊंचा है। अशोक के कार्य अपनी पीढ़ी और युग से आगे थे, इसलिए अशोक को युग पुरुष कहना उचित है। अब आते हैं अगला प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 में दिया है, सही तथ्यों के सामने सही तथा गलत के सामने गलत को निशान लगाइए। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 का क नंबर। क नंबर में दिया है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कभी युद्ध न करने का निर्णय लिया। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, इसलिए इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। ख नंबर कथन में दिया है, अशोक बौद्ध थे, वे सभी धर्मों का आदर नहीं करते थे। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अशोक बौद्ध थे लेकिन वे सभी धर्मों का आदर और सम्मान करते थे, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। ग नंबर है, अशोक ने सिहिल द्वीप, चीन, जापान आदि देशों में प्रचारक भेजे थे। तो ये भी कथन सत्य है, इसलिए इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। घ नंबर है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य यानी बीच का चक्र सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो ये भी कथन सत्य है, तो इसलिए इसके सामने सही का चिन्ह लगा देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।